वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार भी करेंगे। झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं। झांसी, जालौन और कानपुर देहात में तीसरे चरण में चुनाव होना है। चौथे चरण में लखनऊ की सीटों पर मतदान होगा। लखनऊ की आज सरोजनी नगर सीट पर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के अलावा आज कई सियासी दिग्गज यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जुटेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर और कानपुर देहात में जनसभा करेंगी, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी बांदा में पहुंचेंगी। और कानपुर से रतीश और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रतीश, आपसे जानकारी लेंगे, कानपुर में कैसा माहौल इस समय दिख रहा है इन पार्टियों के पक्ष में, और आज जिस तरह के कार्यक्रम होंगे क्या समय निर्धारित है, कौन कौन से नेता यहां पहुंचेंगे किस समय? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सियासी प्रचार तूफान पकड़ चुका है, तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता कानपुर का रुख कर रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा स्टार प्रचारक मनोज तिवारी के अलावा तमाम बड़े नेता आज यहां पर पहुंचेंगे। अमीषा पटेल अभिनेत्री भी, बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी प्रचार प्रसार की कमान संभाल रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो आर नगर से विधायक हैं अमिताभ बाजपेयी, उनका प्रचार करती हुई कानपुर की सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन कानपुर के लोग इस प्रचार प्रसार को कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रचार प्रसार का तरीका है, आज तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो चुनावी माहौल है। कोई अभिनेता, बड़े मंत्री अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, समर्थकों के लिए आते हैं वोट मांगने, लेकिन जो एजेंडा होता है चुनाव का, विकास का और कई सारे मुद्दे, इनको लेकर के चुनाव जो लोग लड़ते हैं और उस मुद्दे पर जो काम करते हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप इधर आइए, आपका मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों को देख रहे हैं आप ये प्रचार प्रसार के बीच? प्रचार प्रसार के लिए जो भी इससे हम लोगों के वोटर के एक्टिव होता है, बढ़ता है और वोट बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है। आज जैसे उनकी अमित शाह जी की 2 दिन पहले रैली हुई थी, उससे लोगों का माइंड मेकअप हुआ कि हमको किसको वोट देना है, क्या करना है। आप बताइए क्या माइंड ठीक है रतीश, ये तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन वोटिंग किस तरह से होती है इस क्षेत्र में ये भी देखना होगा। रतीश, अब सीधा रुख कर लेंगे शैलेश, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये बताएं कि ये जो सरोजनी नगर सीट है लखनऊ की, ये तब सुर्खियों में आ गई जब राजेश्वर सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, और आज सीएम भी यहां पर प्रचार करेंगे। किस तरह से यहां माहौल बन रहा है इस सीट पर और कैसा रहेगा आज का प्रचार यहां पर? 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और यहां पर वो भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। सरोजनी नगर सीट की अगर बात करें तो चर्चा में देखिए उसका आना तभी शुरू हो गया था जब यहां से मौजूदा विधायक जो है और मंत्री भी स्वाति सिंह, उनका टिकट काटने की चर्चा तेज हुई। ये माना जा रहा था टिकट कटेगा और आखिर में वैसा ही हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट देगी पार्टी, लेकिन दयाशंकर सिंह को बलिया से प्रत्याशी बनाया गया और राजेश्वर सिंह को, जिन्होंने ईडी से रिटायरमेंट लिया था, जिनकी प्रबल संभावनाएं थी यहाँ से टिकट मिलने की, उनको यहाँ से टिकट दिया गया। पहले दिन से देखिए, जब से वो प्रत्याशी बने, यहाँ पर आप देखिए डिप्टी सीएम, कभी सरकार के मंत्री, कभी केंद्र के लोग यहाँ पर उनके प्रचार प्रसार नजर आते हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके प्रचार के लिए सरोजनी नगर पहुंचेंगे और लगातार वहां का देखिए जो समीकरण था वो उसके बाद और ज्यादा बदल गया जब समाजवादी पार्टी ने वहां से अभिषेक मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, यानी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कहीं ना कहीं होता दिखा। और इसी बीच में अगर बात करें ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेता को वहां से तोड़ा, जिनका नाम है शारदा प्रताप शुक्ला, जो 3 बार विधायक रहे, निर्दलीय विधायक जीते, उसके बाद मंत्री भी रहे सपा सरकार में। वो क्योंकि सपा से टिकट नहीं मिला, वो भाजपा के साथ आ गई। यानी अब वहां की जो लड़ाई है, अगर कुल मिलाकर जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ी है और देखना होगा कि कौन इस पर बाजी मारता है। फिलहाल तो प्रचार जारी ही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।